दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर तो चुनाव हो रहा है। लेकिन अगर ये तस्वीर वापस से वैसी ही रही जैसी पिछले 10 साल में रही है, तो फिर क्या होगा? या फिर कौन बड़े ऐसे लोग हैं जिनके नाम बीजेपी की तरफ से आ सकते हैं या फिर विपक्ष में आ सकते हैं? किसका भाग्य वाकई में उदय होने जा रहा है? आइए समझते हैं आचार्य शैलेश जी से, जो कि अक्सर अपने सारे विचार जो है वो यहाँ पर साझा करते हैं और विचार रखते हुए उन्होंने तमाम भविष्यवाणी की है। और ये भविष्यवाणी में कई सारी स्थितियां ऐसी रही हैं जब इनकी भविष्यवाणी वाकई में सटीक बैठी है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ठीक लगे, कुछ लोगों को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, लेकिन जो भविष्यवाणी है वो ग्रहों के आधार पर की जाती है। उसी को स्टडी करने के बाद आचार्य जी हमें ये भविष्यवाणी बताएंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज दशा में। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसका वाकई इस बार भाग्य उदय होने जा रहा है और किस कुंडली पर इसमें हम विचार करने वाले हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद विनीता जी। न्यूज नशा के सभी दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आचार्य शैलेश तिवारी, वैदिक तंत्र गुरु, जो कुछ भी बोलूंगा वह कुंडली के आधार पर, भारतीय ज्योतिष विद्या के पद्धति के आधार पर और अंक ज्योतिष के आधार पर ही बोलूंगा। मैं अभी जो कुंडली बताने जा रहा हूं, भारत के अभी वर्तमान जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इनकी कुंडली की चर्चा करूंगा। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को प्रातः काल 5:24 में इनका जन्म हुआ था। जन्म जो है कन्या लग्न की है। इनकी कुंडली में 2 नीचभंग राजयोग है। चतुर्थेश और सप्तमेश गुरु 9वें भाव में बैठे हैं, जो एक अर्थ राजयोग बना रहे हैं। इन योगों की वजह से वे राजनीतिक क्षेत्र में मजबूती के साथ श्रेष्ठ पद पर बने हुए हैं। लग्नेश बुध, जो कि बुद्धि के प्रतिनिधित्व करते हैं, सूर्य के साथ द्वितीय भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा है। अगर हम आम चुनाव साल 2024 की बात करें तो यह 4 जून 2024 को इसका रिजल्ट आ रहा है और इसके आधार पर हम कह सकते हैं 4 जून इनके लिए बहुत ही अनुकूल होगा। 4 जून इसका मूल अंक 4 है और 22 अक्टूबर 1964, 22 अक्टूबर जो है, अगर उसका मूल अंक देखें, उसका मूल अंक भी 4 है, जिसका स्वामी राहु है। और अभी जो स्थिति बन रहा है, कह सकते हैं कि गुरु में शनि की दशा चल रही है। प्रथम दशा में शनि की होगी और कन्या लग्न के गुरु 2 केंद्रों के स्वामी बनकर केंद्राधिपति दोष बना रहे हैं। चतुर्थेश और सप्तमेश होकर गुरु भाग्य स्थान में 9वें भाव में बैठकर विशेष राजयोग दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि साल 2024 में अमित शाह की जो राजनीतिक शक्ति है, पहले से जितनी शक्ति थी उस शक्ति में वृद्धि होगी। और साल 2024 में जिस प्रकार लाल कृष्ण आडवाणी जी भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों पद को सुशोभित किया था, ठीक उसी प्रकार अमित शाह के लिए जो समय आ रहा है, हम कह सकते हैं पहले से ज्यादा ताकतवर समय आ रहा है। और अमित शाह देश के अगले उप प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा मेरा कैलकुलेशन कह रहा है। अंकों के आधार पर और ज्योतिष काल गणना के आधार पर, पराशर पद्धति के ज्योतिषीय काल गणना के आधार पर हम कह सकते लेकिन हैं। आचार्य जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को अपने साथ उप प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो ये साफ कर देंगे कि उनके बाद बीजेपी में अमित शाह ही सब कुछ संभालने वाले हैं। बिल्कुल, अमित शाह जो है बीजेपी के अगले कर्ता धर्ता, देश के प्रधानमंत्री के बाद अभी जो दिख रहा है वह भविष्य यही दिख रहा है कि अगले कर्ता धर्ता जो है वह अमित शाह ही होंगे। और साल 2024 में अमित शाह की ताकत में वृद्धि दिखता हुआ दिख रहा है। हम चाहे अगर हम देखें इनके भाव कुंडली को देखें तो राजयोग जो है, नीच भंग राजयोग बहुत अच्छे पोजीशंस में है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अमित शाह
की कुंडली में बहुत अच्छा योग है और जहां जहां अमित शाह अभी प्रचार के लिए जाएंगे, अधिकतम जगहों पर वहां के कैंडिडेट की जीत की संभावना ज्यादा होगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह जो है वो इस बार अपनी पार्टी को ज्यादा वोट दिलाने वाले हैं और उप प्रधानमंत्री बनने की लाइन में वो हैं, तो फिर ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अभी तक चर्चाएं चल रही कि हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ को भी आगे ला सकते हैं, तो इन तमाम कुंडलियों पर क्या वो भारी पड़ने वाले हैं अमित शाह? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी 2027 तक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी 2024 से 27 के बीच में प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं दिखाई देते हैं, ना ही उप प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। अभी जो दिख रहा है वह केंद्र में सबसे ताकतवर व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और दूसरे नंबर पर अमित शाह ही होंगे। जो ऑलरेडी हैं वही आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बार फिर ये समझना चाह रही हूँ कि जो तमाम बाकी कुंडलियां, आपने लगभग हर व्यक्ति की कुंडली देखी हुई है राजनेता में, तो बीजेपी में और भी कई लोग हैं जिनकी कुंडली बहुत मजबूत है। उसमें अमित शाह की कुंडली जो है वो उन सब पर भारी पड़ती है, क्योंकि कई बार आपके खुद के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं लेकिन दूसरे के ग्रहों से मात खा जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, यह जो समय चल रहा है, ऐसी स्थिति में राहु जो है व्यक्ति को नीच भंग राजयोग देता है ना। मंगल भी नीच भंग राजयोग देता है और परिवर्तन राजयोग जो है राजनीति में विशेष सफलता दिलाने वाला होता है। और हम कह सकते हैं अभी का अगर हम पोजीशंस देखें, अगर अभी की प्लानिटरी पोजीशन को देखें तो शनि जो है वह खुद के घर में बैठे हुए हैं, कुंभ में बैठे हुए हैं। अगर हम देखें केतु को तो वह कन्या में बैठे हुए हैं। अगर हम देखें राहु को तो राहु मीन में बैठे हुए हैं। और 1 मई से विशेष रूप से जो हम कह रहे हैं कि जो बृहस्पति का बदलाव जो है मेष राशि से वृषभ राशि में जिस प्रकार बृहस्पति आए हैं, यह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राज सत्ता शक्ति में विशेष ताकत देंगे। और अमित शाह की कुंडली में बृहस्पति अच्छे पोजीशंस में हैं, राहु भी अच्छे पोजीशंस में है। राहु और मंगल दोनों नीच भंग राजयोग दे रहे हैं। मंगल ज्यादा ताकत दे रहे हैं और मंगल ज्यादा ताकतवर होने के कारण ही व्यक्ति पुलिस प्रशासन का प्रमुख बनता है, इसलिए वह गृह मंत्री बने हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है, इसलिए मंगल के ग्रहों के सेनापति होने के कारण अमित शाह देश के जो सत्तासीन पार्टी है उसके सेनापति हैं। और इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं, चूंकि केतु कन्या में है, जो राहु है वह वृषभ में है, मेष राशि में शुक्र और सूर्य हैं, बुध जो है, बुध मंगल और राहु तीनों जो है वह मीन में है। इस और शनि और चंद्रमा दोनों कुंभ में हैं। इन सब के आधार पर भाग्येश को देखें तो भाग्येश चंद्रमा कर्मेश सूर्य यह ताकत दे रहे हैं और अमित शाह निश्चित तौर पर देश के ताकतवर राजनेताओं में रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने अमित शाह की कुंडली के बारे में बताया कि वो एक बड़े पद पर और पहुंच सकते हैं, उनका कद और बढ़ सकता है, ये उनके सितारे कह रहे हैं। बाकी समय बताएगा कि ये वाकई में उनके सितारे कितने चमकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।